Welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10 science chapter 6 life process part 4। आज हम पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं हम अपने इस चैप्टर का। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड हम सब जानते हैं, ब्लड हमारी बॉडी में पूरी कैसे फ्लो करता है, सभी बॉडी पार्ट्स में फ्लो करता है, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। क्लियर है? तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉलिड कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट कौन सा होता है हमारा? ब्लड क्लब सेल्स। क्लियर है? लिक्विड कंपोनेंट होता हमारा वो होता है प्लाज्मा। क्लियर? जो सॉलिड कंपोनेंट होता है ब्लड क्लब सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। क्लियर है? तो ये 3 पार्ट्स हो गए। आरबीसीज होती जो हमारी रेड ब्लड सेल्स कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या कैरी करती है हमारी रेड ब्लड सेल्स? रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती हैं, ऑक्सीजन और CO2 जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोसेस एक्सचेंज होती हैं। जो हमारी गैसेस उनको कौन कैरी करता है? आरबीसी। क्लियर है? आरबीसी और क्या कंटेन करती है? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट रेड कलर टू ब्लड। ब्लड का कैसा कलर होता है? रेड होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। तो ये जो रेड पिगमेंटेशन होती है, रेड कलर होता है, वो कौन इम्पोर्ट करता है? हमारा रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है? नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है हमारी? प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉट। जब हम देखते हैं कि हमारा कहीं पे थोड़ा सा वो लग जाता है, ब्लेड वगैरह लग जाए, चाकू लग गया, तो कैसे थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट किसकी वजह से होता है? हमारा प्लेटलेट्स की वजह से। क्लियर है? तो वो क्या प्रोवाइड करती है हमारी? प्रोवाइड बॉडी डिफेंस। बॉडी को एक डिफेंस प्रोवाइड करती हैं जम्स के लिए बाय एनगल्फिंग द जम्स को ये खा जाती हैं जो वाइट ब्लड सेल हो जाती हैं और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और बॉडी में जम्स के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं, डेवलप करती हैं, उनके लिए प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज। क्लियर है? नेक्स्ट इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है हमारा? लिक्विड कंपोनेंट है। इट इज द येलो फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है? येलो फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, एल्यूमिनियम, ग्लोबिन, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस। ये सब क्या कैरी करता है? हमारा प्लाज्मा। क्लियर है? नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है हमारा? ये भी एक येलोइश फ्लूइड होता है डेट एस्केप फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ से बाहर निकलता है इनटू इंटर सेलुलर स्पेस में फिल होता है। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जम्स। क्या करता है? जो हमारा लिम्फ होता है वो फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट की तरफ एंड असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन में और जम्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा लिम्फ। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है हमारी? आर्टरीज और वेन्स। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स। क्लियर है? आर्टरीज क्या करती है हमारी? आर्टरीज होती हैं जो, इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम होता है आर्टरीज का। ये क्या करती हैं? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और फिर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। क्लियर है? हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट आल्सो कैरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग पल्स। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं। ये कैसी होती है हमारी? थिक एंड इलास्टिक होती है और थिक होती है थोड़ी सी। नेक्स्ट इज द वाल्व्स एब्सेंट। इसके अंदर जो वाल्व्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और डीप स्केल्ड होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट होता है हमारा वेन्स। वेन्स क्या होते हैं हमारी? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। जो हमारे बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उनको कैरी करते हैं हमारी वेन्स।
इनको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कोल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स। जो आर्टरीज थी उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, क्योंकि इनका काम क्या था, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना हार्ट से ले जाके सभी बॉडी पार्ट्स में। वो जो सारी बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड का, उनको कलेक्ट करने का काम क्या है, वेन्स का। उनको क्या बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है, कलेक्टिंग वेसल्स। क्लियर है। ये कैसी होती, थिन होती है और लेस इलास्टिक होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। क्लियर है। नेक्स्ट इज द वाल्व्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बैक फ्लो से प्रिवेंट करने के लिए इसमें वाल्व्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। वो गहरी होती हैं, तो ये क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारी आर्टरीज और वेन्स के बारे में। नेक्स्ट कम टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में हम सब जानते हैं 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिनसे जो वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन होती है। क्लियर है। फर्स्ट इज हमारा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जाइलम। जाइलम क्या करता है, कैरी वाटर और मिनरल। इसका काम होता है प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स पहुंचाना फ्रॉम रूट्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। हम जो भी पानी डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं तो रूट में डालते हैं, तो रूट से जो प्लांट का दूसरे पार्ट है उनके पास कैसे पहुंचता है, जाइलम के थ्रू। नो एनर्जी यूज्ड, कोई एनर्जी यूज नहीं होती इसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टिंग टिश्यू आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है हमारा, फ्लोएम कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। लीव्स में जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती, खाना बनता है, तो ये क्या करता है, उसको प्रोडक्ट को कैरी करता है और पूरे प्लांट्स में पहुंचाता है। इसमें कैसे जो एनर्जी यूज़ होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है। क्लियर है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या हमारी, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर। ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट जो वाटर होता है उसको लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। हेल्प इन टेम्परेचर एंड रेगुलेशन इन प्लांट। प्लांट के जो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है, जो प्लांट के अंदर जो वाटर लूज होता है प्लांट में, वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में लूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट कम टू ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम बेस टू डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट है जहाँ से बनता खाना, लीव्स में बनता है, तो वहाँ से जो डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट के वहाँ पे पहुँचता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्लियर है। टू ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हमारा, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये हमारी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, जो हार्मफुल वेस्ट है हमारी बॉडी का उसको बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये कहाँ पे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो ह्यूमन का, उसमें होता है। दिस इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, दिस इज हमारा आर्टरोआ, दिस इज हमारी लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। क्लियर है। नेक्स्ट इज द वेनिकोवा, लार्जेस्ट वेन। क्लियर है। नेक्स्ट इज द यूरिटर, दिस आर द यूरिटर ट्यूब्स, दिस आर यूज्ड। ये किस लिए होती है हमारे, इनका काम होता है जो यूरिन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को फ्लो कराना। दिस इज यूरथ्रा। यहाँ पे हमारा यूरिन जो होता है, वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ पे स्टोर होता है यूरथ्रा में। क्लियर है। तो दिस इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ किडनी, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए पेयर ऑफ यूरिटर ट्यूब्स एंड ए यूरथ्रा। क्लियर है। तो ये इसके मेन पार्ट्स हमारे, इसमें क्या होती है, 2 पेयर ऑफ किडनी होती है, वेनिकावा होती है। क्लियर है। ए पेयर ऑफ द यूरिटर ट्यूब्स, ये पेयर होता है यूरिटर ट्यूब्स का। एंड नेक्स्ट इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट कंसिस्ट ऑफ यूरथ्रा। तो ये सब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड कंटेनिंग वेस्ट। जो रीनल आर्टरी होती है हमारी वो क्या करती है, ब्रिंग ब्लड, जो वेस्ट होता है जिस ब्लड में, ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस को किडनी तक लेके आती है। कौन सी, रीनल आर्टरी। क्लियर है।
ये क्या करता है, किडनी क्या करता है, किडनी फिल्टर्स ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है, जो हमारी दो पेयर्स ऑफ किडनी है। यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी पासिस थ्रू यूरेटर्स, जो किडनी के अंदर जो यूरिन होता है फिल्टर कर लेता है ब्लड को, जो यूरिन होता है वो अलग हो जाता है और जो ब्लड होता है वो वापस चला जाएगा। और जो यूरिन जो हुआ किडनी में स्टोर, तो वो किडनी के थ्रू कहाँ पे पास होगा, यूरेटर ट्यूब्स के थ्रू इनटू यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे ट्यूब्स के थ्रू वहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। एंड अंटिल इट रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक यूरेथ्रा के थ्रू ये रिलीज नहीं होता तब तक ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट कम टू फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का क्या फंक्शन है, इट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड जो हमारा कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड आता है जिसके अंदर वेस्ट होता है तो उसको क्या करता है किडनी, रिमूव करता है, फिल्टर करता है। क्लियर है। उससे यूरिया हट जाता है, विच प्रोड्यूस इन द लीवर, लीवर के अंदर ये सभी प्रोड्यूस होता है और किडनी इसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेट यूनिट्स, जो किडनी होती है उसके अंदर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, फिल्ट्रेट यूनिट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। जो हमारी फिल्ट्रेट यूनिट होती है उनको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी के अंदर हमारी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसका काम होता है फिल्टर करना, जो हमारा ब्लड आता है उस जिसके अंदर वेस्ट होता है तो उसको फिल्टर करता है, क्या करते हैं, नेफ्रॉन्स करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट कम टू मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे, देखते हैं। ग्लोमोलिकुलर होता है, ट्यूबुलर, रीएब्जॉर्प्शन होता है और सिग्रेशन, ये इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्म के। नेक्स्ट आता है होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस क्या होता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी मीन्स फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट। कई बार हमने देखा है जो क्या होता है, कई पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है तो वो अपने ब्लड को कैसे प्यूरिफाई कराते हैं। अगर वेस्ट निकलेगा तो हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, वेस्ट तो निकलना ज़रूरी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ये कहाँ पे होता है, जिन पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम होमोडायलिसिस। क्लियर है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, जो फर्स्ट हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्लांट्स के थ्रू से निकलता है और हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ते प्लांट्स, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या निकलती है, हमारी ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा होता है H2O बाय ट्रांसपीरेशन, जो वाटर जो एक्सेस वाटर होता है वो कैसे रिलीज होता है, बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट कम टू वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स और बाग, जो प्लांट की बार्क और लीव्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा वेस्ट स्टोर हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स रेंस इन ओल्ड जाइलम, जो हमारे जो प्लांट्स जब वो हो जाते हैं, हमने देखा होगा ओल्ड हो जाते हैं तो उसमें गम्स और रेंस की फॉर्म में जो हमारा वेस्ट होता है वो स्टोर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सोयल अराउंड देम, जो उसके कई बार हमने देखा जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी कुछ वेस्ट को सोयल के अंदर जो उसके चारों तरफ होती है उसमें भी एक्सक्रीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।